बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईपीएस टॉपिक बुक 1 चैप्टर नंबर 4 के साथ आज शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 चैप्टर में से चैप्टर 3 में से कुछ सवाल थे जो रह गए थे, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए और इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है। तो आइए चलते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, यूट्यूब पे आके इमरान सईद लिखने पे सबसे ऊपर हमारा इस तरह चैनल शो होगा। आपने इसको ओपन कर लेना है और चैनल में जाने के बाद आपने यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन देखना है। इसको एक दफ़ा क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेल शो होगी, उस पर भी लाजमी क्लिक कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और ये याद रख लें कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इसके लिए जीमेल की आईडी का होना ज़रूरी है। चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तीसरे चैप्टर के कुछ ये सवाल रह गए थे दोस्तों, उनको मैं यहाँ पे आपको बताने चला हूँ। आप देख लें। आप ये यहाँ पे इसके साथ साथ मैं आपको कोरियन साउंड भी सुनवाऊँगा। सबसे पहले मैंने इसमें जो चेंजिंग की है वो ये की है कि उर्दू ज़ुबान में जो यहाँ पे पहले मैं उर्दू ज़ुबान में तर्जमा करता था उसको छोड़ के अब कोरियन के जो तलफ़ुज़ है छे गुल फ्योसेओ, मैंने उसको उर्दू में इस तरह लिखा है ताकि आसानी हो जाए आप लोगों को समझने में। छे गुल फ्योसेओ, छे गुल फ्योसेओ, इस तरह पढ़ने में आपको आसानी होगी। और मैं साथ साथ आपको कोरियन ट्रैक भी सुनवाता जाता हूँ। 책을 펴세요. 책을 펴세요. उसके बाद है 책을 덮으세요, 책을 덮으세요, क्लोज द बुक, किताब को बंद कर दें। कोरियन सुन लें। 책을 덮으세요. 책을 덮으세요. 보세요, 보세요, look at। कोरियन सुने। 보세요. 보세요. 들으세요, 들으세요, listen carefully। कोरियन सुन लें। 들으세요. 들으세요. 따라하세요, 따라하세요, repeat after me। इसका मतलब होता है फॉलो मी भी इसको कहते हैं या मेरे पीछे पड़े। यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान अक्सर कोरिया में जब बच्चे आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान, तो उनको जब कोरियन कहता है तारा हसेओ तो वो मुंह देखने लग पड़ते हैं। हालांकि ये बेसिक चैप्टर में है आप लोगों के, तो इसका मतलब होता है फॉलो मी, या मैं जैसे कह रहा हूँ वैसा करें या पढ़ें। अगर वो पढ़ा रहा है तो वैसा पढ़ें। तो इसकी कोरियन सुन लें। 따라하세요. 따라하세요. 읽으세요, 읽으세요, रीड, पढ़ें। इसकी कोरियन सुन लें। 읽으세요. 읽으세요. 읽으세요, read। 쓰세요, 쓰세요, राइट, लिखें। कोरियन सुन लें। 쓰세요. 쓰세요. 이야기하세요, 이야기하세요, गुफ्तगू करें। कोरियन सुन लें। 이야기하세요. 이야기하세요. 대답하세요, 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 जवाब दें। इसकी कोरियन सुन लें। 대답하세요. 대답하세요. 알겠어요, 알겠어요, डू यू अंडरस्टैंड, क्या समझ आ गई है। इसकी कोरियन सुन लें। 알겠어요? 알겠어요? 네 알겠습니다, 네 알겠습니다, जी समझ आ गई है। इसकी कोरियन सुन लें। 네, 알겠습니다. 아니요, 모르겠습니다, 아니요, 모르겠습니다। इसकी कोरियन सुन लें। 아니요, 모르겠습니다. 질문 있어요, 질문 있어요, आपका कोई सवाल है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन। इसकी कोरियन सुन लें। 질문 있어요? 네, 질문 있습니다, 네,
질문 있습니다. जी, आई हैव ए क्वेश्चन. जी, मेरा एक सवाल है. इसकी कोरियन सुन लें. 네, 질문 있습니다. 아니요, नहीं, 질문 없습니다. कोई सवाल नहीं है. 아니요, नहीं, 질문 없습니다. सवाल नहीं है. इसकी कोरियन सुन लें. 아니요, 질문 없습니다. कोरियन फिक्रे में आखिर में आने वाले नीन को साइलेंट करके लफ्ज अदा करते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा है लफ्ज इस्सुम नीदा. लेकिन जब कोरियन फिक्रा बोलेंगे यहाँ पे तो वो इसको नीन को साइलेंट कर देते हैं और बोलेंगे छिलमुन इस्सुमिदा ऑप्सुमिदा. नीन को साइलेंट कर दिया जाता है. मैं आपको ये जो सुना रहा हूँ कोरियन, आप उसमें भी देख सकते हैं. अभी देखें, आनियो छिलमुन ऑप्सुमिदा. ये कोरियन सुने, इसमें आपको पता चल जाएगा. 아니요, 질문 없습니다. उसके बाद चैप्टर नंबर 4 अन्योंहासेयो. हेलो हाय. अन्योंहासेयो ये तो तकरीबन आप सबको ही आता होगा. उनका सलाम दुआ जो है अन्योंहासेयो. नेक्स्ट पे चलते हैं. 만나서 반갑습니다. ने 만나서 반갑습니다. आपसे मिलकर खुशी हुई. जी, आपसे मिलकर खुशी हुई. मुलाकात के वक़्त बोला जाता है 만나서 반갑습니다. इसकी कोरियन सुन लें. 만나서 반갑습니다. 네, 만나서 반갑습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. इसका बाज़-औक़ात नए लड़के जो आते हैं वो बड़े कंफ्यूज होते हैं. अन्योंगी खेसेयो और खासेयो. खेसेयो और खासेयो में फ़र्क आपको बता देता हूँ कि खेसेयो अगर आप अपने घर में बैठे हैं और कोई मेहमान आता है तो जाते वक़्त जब वो जाने लगेगा उस वक़्त आपको कहेगा अन्योंगी खेसेयो, यानी कि गुड बाय इसका मतलब है. लेकिन जाने वाला कहेगा अन्योंगी खेसेयो, आप यहाँ पे ही रहें, गुड बाय. और जो बैठा होगा वो कहेगा अन्योंगी खासेयो, खैरियत से जाएं, गुड बाय. आप जो खासेयो जाएं, यानी कि जो घर का मालिक या शॉप का मालिक या रेस्टोरेंट का मालिक इस तरह होगा वो मेहमानों को जाते वक़्त अन्योंगी खासेयो, खैरियत से जाएं. और जो जा रहा होगा वो कहेगा अन्योंगी खेसेयो, यानी कि गुड बाय. इसकी कोरियन सुन लें. 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. 감사합니다. 감사합니다. थैंक यू, शुक्रिया. इसकी कोरियन सुन लें. 감사합니다. 아니에요. आनिएयो. यू आर वेलकम, इसका मतलब ये भी है कि यू आर वेलकम. वैसे तो अगर इसका मतलब देखें तो वो बनता है नहीं, नहीं, नहीं है, नहीं. लेकिन कोरियन के बारे में आपको मैं ये कोरियन लैंग्वेज के बारे में बता दूं कि आप अगर सिर्फ इसका मैनी देखेंगे तो फिर आप वो सही तरह समझ नहीं पाएंगे. फ़िक्रे की मुनासबत के लिहाज से और मौके की मुनासबत के लिहाज से इसके मैनी जो हैं चेंज होते रहते हैं कोरियन वर्ड के. तो आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि फ़िक्रे की मुनासबत के लिहाज से और मौके की मुनासबत के लिहाज से वर्ड के मीनिंग जो हैं वो चेंज होते रहते हैं. तो यहाँ पे आप देखें वो कह रहा है खमसा मीदा यानी कि शुक्रिया, और वो कह रहा है आनिएयो, इसका मतलब होता है नहीं. आनिएयो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा है यू आर वेलकम, यानी कि मौके की मुनासबत के लिहाज से आप इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. 죄송합니다. 죄송합니다. यहाँ पे भी आप देख लें नियन जो उन्होंने साइलेंट कर दिया है. आप कोरियन सुन लें इसका. आई एम सॉरी इसका मतलब होता है 죄송합니다. 괜찮아요. 괜찮아요.
इट्स ओके। कोरियन सुन ले। 괜찮아요. 괜찮아요. दोस्तों यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है और यहाँ आप ये वीडियो देखें और मुझे बताएं कि इसमें और किस तरह चेंजिंग की जा सकती है आसानी के साथ, जो टाइम भी जिसमें ज़्यादा ज़ाया ना हो और समझ भी अच्छे तरीके से आ जाए लड़कों को, ताकि जो वक्त ज़ाया ना हो। तो मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद 5वें चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।